पटना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, पटना में गुरुवार को भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भाजपा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सीएम नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव का पुतला फूका। वहीं शनिवार को भाजपा बसंतपुर, पूर्वी, पश्चिमी एवं बीरपुर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय पर की गई। वहीं धरना प्रदर्शन से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृत विजय कुमार सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा का घेराव करने बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पटना गए थे। पुलिस ने उस विशाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए और एक कार्यकर्ता की पुलिस लाठीचार्ज से मौत हो गई। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा नेता विजय सिंह की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। नीतीश सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर लाठियां बरसाई। सैकड़ों की संख्या में सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इससे डरने वाली नहीं है। बिहार की जनता महाठगबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिंह के हत्यारे हैं। पुलिस ने इसके इशारे पर यह कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन पर हमला करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार शांतिपूर्ण मार्च में नीतीश कुमार के गुंडों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, इसका जवाब देना होगा। जब ये लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो सोचिए कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया होगा। इसी का परिणाम हुआ कि हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जब तक इस सरकार को हम सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। विगत 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षकों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में जो विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया था, उस पे बर्बरता पूर्वक नीतीश कुमार जी ने जो लाठीचार्ज करवाया, उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। उस लाठीचार्ज में हमारे मित्र जहानाबाद के जिला महामंत्री भाई विजय कुमार सिंह जी को शहादत प्राप्त हुई। वो शहीद हो गए। उनके शहादत को हम लोग नमन करते हैं। उसी क्रम में यहाँ विधानसभा मार्च में जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में यहाँ बसंतपुर प्रखंड कार्यालय में बसंतपुर पूर्व और पश्चिम एवं नगर मंडल बीरपुर के द्वारा संयुक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाह रहे हैं कि नीतीश जी, अब आपके दिन लद गए। आपने जो बसंतपुर प्रखंड के 5 शिक्षक के ऊपर निलंबन की कार्रवाई जो करने जा रहे हैं, उसको यथाशीघ्र उसको रोकें, अन्यथा इसका अंजाम और भी बुरा होगा। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते हुए आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2024 और 25 में आपका खाता नहीं खुलने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में कसम खाकर आपको ये बता देना चाहता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभय कुमार जैन, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बीरपुर। देखिए, 13 को हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे पटना में। वहाँ नीतीश सरकार के पुलिस द्वारा अंधाधुंध लाठी चलाया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता, सांसद, विधायक के सर फटे, पैर टूटे और कितना ही बहुत बुरी तरह घायल है और अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी क्रम में हमारे एक साथी कार्यकर्ता जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह जी का निधन हो गया, जो पुलिस के लाठी के कारण ही हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग प्रखंड कार्यालय बसंतपुर में एक दिवसीय धरना रखे हुए हैं और इसके बाद हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से श्रीमान महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे, इस जंगल राज 2 सरकार को हटाया जाए। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा मैं, यहाँ जो है शिक्षकों को सीएल लेना निजी हक है, लेकिन 13 तारीख को जिस दिन विधानसभा मार्च था, कुछ शिक्षक अपने निजी काम से या स्वास्थ्य के काम से उस दिन सीएल पर थे और यहाँ नीतीश कुमार के तोता पाठक जो है
नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग में जो नए तोता पटक है उनके द्वारा निलंबन का आदेश जारी किया गया है, उसका भी हम घोर विरोध करते हैं और उसको सीएल लेने का हक है। इसी के साथ आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। देखिए, बीते 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी के यशस्वी नेतृत्व में बिहार के आम आवाम के हितों के लिए, शिक्षकों के हितों के लिए, आशा कार्यकर्ताओं के हितों के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के हितों के लिए एक बुलंद आवाज माननीय मुख्यमंत्री पलटासन जी के कान तक पहुंचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सभी कार्यकर्ता पटना में इकट्ठा हुए थे, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए निकले थे। लेकिन इस दौरान ये नीतीश सरकार की निरंकुश पुलिस, जो अपराधियों को तो नहीं पकड़ पाती है, लेकिन हमारे निहत्थे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं पर जिस विभत्स और बर्बरता के साथ लाठी चार्ज किया गया है, उसमें हमारे एक कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं। उनके प्रति आज श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम था और इस दमनकारी नीति के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे राज्य में प्रदर्शन और आगे बढ़ाती रहेगी। और जब तक बिहार से इस निकम्मी और निरंकुश सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे, इसका संकल्प लेकर एक एक कार्यकर्ता आम जन के बीच में जाने के लिए हम सब एकत्रित हुए। देखिए, बिहार सरकार जिस तरह से पटना में 13 तारीख को भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाया है, जो कार्यकर्ता, जो भाजपा के नेता शिक्षकों की बात, किसान सलाहकारों की बात, बेरोजगारों की बात रखने के लिए सरकार का विरोध कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, विधानसभा घेराव के लिए हम लोग जा रहे थे और उनके पुलिसिया ये बर्बरता लाठी चार्ज जो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर किया गया, उन्हीं के विरुद्ध में आज सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के तहत सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा के बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अभी एक ज्ञापन भी हम वीडियो साहब को देने के लिए जा रहे हैं कि बिहार में राज्यपाल के नाम से आवेदन दिया जा रहा है ज्ञापन कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि ये लाठी तंत्र की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। यह सरकार जनता विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है। इसके विरुद्ध में आज हम लोग धरना पर बैठ करके आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं माननीय वीडियो साथी। और इतना ही नहीं, उसमें से एक हमारे हम सबों के कार्यकर्ता पार्टी के महामंत्री थे भाई विजय सिंह जी जहानाबाद के, उनकी निर्मम हत्या कर दी लाठियों से पीटते पीटते बिहार सरकार के इस पूर्व पुलिस वालों ने। उनकी हम निंदा करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये हत्यारी पुलिस ने हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया। उन्हीं के विरुद्ध में आज हम लोग पूरे बिहार में सभी प्रखंड मंडल कार्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत आज ये भी सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड बीरपुर नगर पंचायत नगर में यह धरना आयोजन किया गया है। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि ये लाठी डंडों की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। नीतीश जी, आप याद करिए कि आपने 18 साल तक भाजपा के सहयोग से सरकार चलाया, भाजपा के कंधों पर बैठ करके सरकार चलाया, सत्ता की मलाई आपने खाया, लेकिन जब रोजगार की बात हुई तो आपने जाकर के उन जंगल राज वालों के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ मिल करके उनके विचारधाराओं के साथ आज आप बिहार में राज करना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लाठी के भरोसे, ये गुंडागर्दी के भरोसे, इनके बदौलत ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाइएगा। जितने भी आपने लाठी बरसाया है, एक एक लाठी का हिसाब आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता आपको देगी। बिहार का एक एक युवा आज सड़क पर उतर कर रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है, आप उसको लाठी मार रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए आपने जिस तरह का नियम कानून लाया है, की आवाज को लेकर, नौजवानों की आवाज को लेकर, युवाओं की आवाज को लेकर, माताओं बहनों की आवाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बुलंद आवाज के साथ अपने ऊर्जावान सभी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा मार्च के लिए निकला था।
इसी में जहानाबाद के एक सम्मानित कार्यकर्ता, जिला के यशस्वी महामंत्री जो हमारे बीच नहीं है, ये नीतीश सरकार की निरंकुश पुलिस या लाठी तंत्र के सामने अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसे स्मृति शेष श्रीमान विजय सिंह जी को हम भारतीय जनता पार्टी सुपौल की ओर से और अपनी ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं। बिहार की यह सरकार किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, माताओं बहनों की आवाज, इन आवाजों को पुलिस की लाठी के दम पर कुचलने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, किस बर्बरता के साथ उन पर लाठियां चली। आज किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है बिहार में, और उन पर जो लाठियां चली यह भी आप सबने देखा। माताओं बहनों, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, या फिर जो स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य कर रहे महिलाएं हो, उनके ऊपर किस बर्बरता के साथ लाठियां चली यह भी बिहार ने देखा है। इन सभी का आवाज बनकर बिहार भाजपा के यशस्वी नेतृत्व में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जिस आक्रामकता के साथ पुलिस या कार्रवाई ये लाठी तंत्र की सरकार ने की है, ये बिहार का आम आवाम अपनी आंखों से देखा है। हम तो आवाज उठाने गए थे इस मुद्दे पर कि किसानों का भला हो जाए, नौजवानों का भला हो जाए, माताओं बहनों का भला हो जाए, लेकिन नीतीश जी और तेजस्वी जी को इनके भले से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने परिवार के लिए लेना देना है, इनको अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने आसपास रहने वाले चंद लोगों के लिए सोचना है। और ये सरकार आज इसी के लिए सोच रही है, अपराधियों के लिए सोच रही है, शराब माफियाओं के लिए सोच रही है, बालू माफियाओं के लिए सोच रही है। ये सरकार गरीब कल्याण के लिए नहीं सोच रही है। ये दो सरकारें आपके बीच, उनको कैसे संविधान के द्वारा छूट मिला हुआ है, ये हमको बहुत दुख की बात है कि ऐसे नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे नेताओं को कैसे हमारे संविधान के द्वारा आगे पीछे बॉडीगार्ड और फोर्स की तैनाती कर दी जाती है। मैं तो कहना चाहता हूँ, बिहार में सबल की सरकार होना चाहिए। ये तानाशाही की सरकार हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी करेगा करेगा, लेकिन राजकुमार सिंह किसी से नहीं डरेगा तो सच से डरेगा, असत से कभी नहीं झुकेगा। और अपने साथ बिहार के जो नौजवान हैं उनको भी हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधे मिला करके लड़ना पड़ेगा, और जो भी समस्या होगा उसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और कुर्बानी देकर के ही रहेंगे। ये तो अभी विधानसभा है, हम हर गांव से ये तिरंगा के साथ साथ बीजेपी का भी झंडा लहराएंगे और हर कार्यकर्ताओं को सबल करेंगे, उनके हक के लिए प्रेरित करेंगे कि आपका हक क्या है। हमारा हक इन जो हमारा संविधान है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सभी जाति धर्मों और सभी गरीबों के लिए समान अधिकार दिया गया। आज उनका तानाशाही सरकार नीतीश कुमार जी सता के धूल चाटने वाले, गरीबों के पैरों के धूल चाटने वाले, आज कुर्सी पर बैठ करके तानाशाही रवैया को अपना करके गरीबों को कुचल रहे हैं, किसानों को कुचल रहे हैं।